लिस्ट टपल वगैरह जो डेटा स्टोर करते थे, क्लास ऑब्जेक्ट, इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, ये सब सारा चीज क्लियर है सबका? इनपुट आउटपुट ये सब, या कोई डाउट है अभी तक जो भी हुआ है? हम्म बोलो, सारा चीज क्लियर है कि डाउट है? सर कुछ क्वेश्चंस बस डिक्शनरी से रिलेटेड नहीं बनाया है और लास्ट क्लास वाला। लास्ट वाला में एब्सेंट थे क्या तुम? हाँ अच्छा ठीक है, तो उसका वीडियो हम डाल चुके हैं ना? वीडियो नहीं डाले अभी तक? शायद देखे नहीं है, शायद डाल दिए। ठीक। देखो आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल, और जावा वगैरह में इसको हम क्या बोलते थे? पैकेज। सी सी प्लस प्लस में क्या बोलते हैं? हेडर फाइल्स। सी सी प्लस प्लस में इसको हेडर फाइल बोलते हैं, जावा में इसको पैकेज बोलते हैं, पाइथन में इसको मॉड्यूल बोलते हैं। है एक ही चीज। तो अनीशा का तो मुझे पता नहीं कि पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है कि नहीं, हो सकता है शायद फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन ही होगा। तो अनीशा, पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज है क्या तुम्हारे लाइफ में, या पहले कुछ पढ़ी हो कोई लैंग्वेज, सी जावा ऐसा? एक एक अलग कोर्स किया था मैंने 1 मंथ का, अच्छा और कुछ ठीक, ठीक है। हर्ष तो पढ़े होगे, हेडर फाइल्स पता है ना हर्ष? हेडर फाइल क्या होता है? हाँ सर। हाँ तो उसमें पहले से क्या होता था कि पहले से फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं, यही सब था ना? हाँ हाँ। शिल्पा, आपका कोई आइडिया है पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या फिर ये फर्स्ट लैंग्वेज है? नहीं सर, फर्स्ट लैंग्वेज है मेरी। ठीक है, कोई बात नहीं है। शिवानी, आपका कोई आइडिया पहले से कोई लैंग्वेज का, या ये फर्स्ट नो लैंग्वेज है सर, पाइथन? सर फर्स्ट लैंग्वेज है, सर फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो मान लो सबके लिए फर्स्ट लैंग्वेज है ये। तो हमें समझना है ये होता क्या है। तो पाइथन में इसको मॉड्यूल बोलते हैं, जावा में पैकेज बोलते हैं, और सी सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स बोलते हैं। सिंपल सा इसका मीनिंग है कि सपोज हम लोग कुछ काम कर रहे हैं अभी, और काम करने के बाद सारा प्रोग्राम वगैरह हम लोग बंद कर दिए। हो सकता है कि आज हम कुछ काम किए, कुछ बनाए, कोई चीज हम क्लास पहले से बना के रखे हुए हैं, फंक्शंस हम पहले से बना के रखे हुए हैं, और कल जाके हम कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, उसमें हमको ये वाला चीज चाहिए। इनहेरिटेंस में क्या होता था कि एक हम क्लास पहले से बना के रखे हुए हैं, हमें उसका प्रॉपर्टी चाहिए किसी क्लास का, तो हम उसको इनहेरिट कर लेते थे। लेकिन सपोज मान लो हम पहले से कुछ फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, जैसे एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल में पहले से सारा फंक्शंस बना के रखा हुआ है। सम नाम का फंक्शन, मैक्स नाम का फंक्शन, मीन नाम का फंक्शन, इफ नाम का फंक्शन, टुडे, जो भी है, पहले से बहुत सारा फंक्शंस बना के रखा हुआ है एक्सेल के अंदर में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब जिस फंक्शन का जरूरत होता है हम उसे यूज कर लेते हैं। तो यहां भी सेम चीज है। अगर हम पहले से कुछ कुछ फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, जैसे अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो क्या होता है ना कि कोई ऐसा चीज जो हमें बार बार जरूरत होता है, उसे हम कहीं पे बना के पहले से रख लेते हैं किसी फाइल के अंदर में। अब बाद में जब किसी दूसरे प्रोग्राम में हमें उसे जरूरत पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से उस चीज को उस दूसरे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे। तो सी सी प्लस प्लस भी ना सेम चीज था कि पहले से हम फंक्शंस, प्रोग्राम, सब कुछ पहले से बना के रख लो, और बाद में जब कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहां पे वो चीज चाहिए जो हम पहले से बना के रखे हुए हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? हेडर फाइल्स। मतलब हेडर फाइल एक तरह का फाइल होता है जहां पे हम पहले से प्रोग्राम्स को, फंक्शंस को, स्ट्रक्चर्स को पहले से बना के रख लेते हैं। तो अगर मान लो सबका ये फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ये भूल जाओ कि जावा नाम का कुछ चीज होता है, सी सी प्लस प्लस नाम का कुछ चीज होता है, हमें पाइथन से मतलब है फिलहाल। तो पाइथन में मॉड्यूल का मतलब क्या हुआ? तो पाइथन में मॉड्यूल का मतलब हुआ कि अ फाइल कंटेनिंग क्लासेस एंड फंक्शंस। पहले से क्लासेस और फंक्शन सब कुछ बना के रखा हुआ है,
या फिर कंटेनिंग कोड क्लासेस एंड फंक्शंस। मतलब हम क्या करेंगे कि ये एक फाइल होता है, और पाइथन का कोई भी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है जब सेव करते हो तो .py के नाम से। पाइथन का कोई भी फाइल जब हम लोग सेव करते हैं, हम पाइथन का कुछ भी फाइल सेव करेंगे तो उसके लास्ट में एक्सटेंशन क्या देंगे, .py। जावा का कोई भी फाइल सेव करेंगे तो .java, पाइथन का .py, सी का .c, सी प्लस प्लस का .cpp, यहाँ प्लस प्लस नहीं होता है, पीपी होता है, पी एबीसीडी वाला पी। उसी तरह ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .mp3। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .mp4। तो हमें अभी पढ़ना है मॉड्यूल्स इन पाइथन। पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होता है। तो मॉड्यूल्स इन पाइथन, तो व्हाट इज अ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इज अ फाइल, मॉड्यूल इज अ फाइल, ये एक फाइल होता है कंटेनिंग। इस फाइल के अंदर क्या होता है, पहले से हम कुछ कोड बना के रख देंगे, पहले से क्लासेस बना के रख देंगे, फंक्शंस बना के रख देंगे, कुछ भी पहले से बना के रख दो। अब दूसरे प्रोग्राम में जब तुम्हें वो चीज चाहिए तो वहां उसको यूज कर लो, यही होता है मॉड्यूल्स। हम एग्जाम्पल बताते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं कि हम पहले पाइथन का प्रोग्राम तुम लोगों को सबको ये भी दिखाए होंगे कि जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन कंपाइलर में ही करना है, हमें अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल कर लेना है। और फाइल भी बना के हम सेव करते थे, कुछ याद है। अगर मान लो हम नोटपैड में यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, हम क्या फंक्शन बनाते हैं, एक सम नाम का। चलो हम सम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो डेफ डिफाइन करते हैं हम लोग फंक्शन को। तो डेफ सम इंट num1 कॉमा इंट num2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, रिटर्न num1 प्लस num2। सर इसमें डेटा टाइप देते हैं, नहीं, पाइथन में डेटा टाइप कहाँ से आ गया, तो पाइथन में ये अच्छा, int सॉरी 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 सॉरी, ये हुआ num1 num2, ठीक है। अब हम क्या रिटर्न कर दिए, num1 प्लस num2, दोनों को हम सम कर दिए, ठीक है। चलो एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, एक मैक्स नाम का। तो डिफाइन किया फंक्शन मैक्स नाम का, num1 कॉमा num2। इसमें क्या कर दो, इफ num1 ग्रेटर देन num2, तो रिटर्न num1 एल्स रिटर्न num2। समझ रहे हो, ऐसे ही होगा ना कि हम जो मैक्सिमम नंबर है, दो नंबर में जो बड़ा है वो रिटर्न करना चाहते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि ये कोड सही है। हम्म, बोलो। हाँ सर, ये भी सही है सम नाम का चीज, हाँ ठीक। अब इसको सेव कर दो, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, मैथ लिख देते हैं, math.py, या माई मैथ लिख देते हैं, mymath.py। डेस्कटॉप पे हम सेव कर दिए इसको। चलिए एक फाइल, अब दूसरा फाइल बनाते हैं, नोटपैड, दूसरा फाइल बनाते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोगों ने बना के सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये सबको यूज करना है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि s इक्वल टू सम इक्वल टू सम 5,11 ऐसा कर दिए। अब प्रिंट कर दो, सॉरी s को, s एक क्या है, वेरिएबल है जिसमें हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो एक चीज देखो, इस फंक्शन को यहाँ पे लिखो। तो ये एक प्रोग्राम है, इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, test.py के नाम से। मान लो टेस्ट नाम का एक फाइल बना दिए, test.py। तो ये एक टेस्ट फाइल बन गया, test.py। इसमें हम एक फंक्शन बनाए हैं। अब उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कि s इक्वल टू सम फंक्शन में 5 और 11 पास कर दिया, तुमको क्या रिटर्न करेगा, 5 प्लस 11 16। ये 16 रिटर्न किया s में। अब s को प्रिंट करा दिया तो 16 प्रिंट करेगा। अभी इससे कोई मतलब नहीं है माई मैथ से, अब ये इंडिपेंडेंट पूरा फाइल है, ये फंक्शन है, यहाँ पे इसको कॉल कर दिए। तो क्या लगता है ये प्रोग्राम सही है, हाँ सर बोलो। सही है। चलो इसको रन कराते हैं, cmd पाइथन, सॉरी
विट, ऐसे नहीं। ठीक है, CD डेस्कटॉप, हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए। ये फाइल कहाँ पे था? डेस्कटॉप पे था ना, डेस्कटॉप पे है ना, test.py। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे आ गया। रन कैसे कराते हैं, कुछ याद है? py पाइथन था ना, test.py क्या बोल रहा है कि कैन नॉट ओपन फाइल सी यूजर विशाल सिंह डेस्कटॉप में test.py, नो सच फाइल डायरेक्टरी। ऐसा क्यों बोल रहा है? 0 बाइट्स डेस्कटॉप, विशाल सिंह का डेस्कटॉप। अच्छा, ये वन ड्राइव डेटा स्पेस के अंदर में है। मेरे को थोड़ा सा बाहर निकले, DIR से चेक करते हैं क्या है। वन ड्राइव डेटा स्पेस, CD वन ड्राइव डेटा स्पेस, घुस गए यहाँ पे। अब इसका डेस्कटॉप पे जाओ, तो CD डेस्कटॉप, यहाँ पे वो फाइल है। DIR से चेक कर लेते हैं, देखो एक फाइल होगा यहाँ पे test.py है ना, ये क्लियर स्क्रीन। चलो यहाँ पे इसको रन कराते हैं। कैसे रन कराएंगे? पाइथन स्पेस test.py, 16 प्रिंट किया। ये 16 कैसे प्रिंट कर रहा? हम जब ये test.py को प्रोग्राम को रन कराने आता है ना, बताए थे कि पाइथन स्पेस फाइल का नाम, वो फाइल रन कर जाता है। बोलो, इतना पता है? हाँ सर। तो test.py के अंदर में हम लोगों ने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया सम नाम का। सम को कॉल किया, 5 11 पास किया, ये 5 चला गया num1 में, 11 चला गया num2 में, ये दोनों num1 प्लस num2, 5 प्लस 11 16 तुमको रिटर्न किया। अब ये s में क्या स्टोर हो गया? 16, s इक्वल टू 16, s में 16 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे क्या है? प्रिंट s। अब यहाँ पे क्या है? प्रिंट s को प्रिंट करो, तो 16 प्रिंट कर दिया। मान लो कि हमें ये फंक्शन यहां नहीं बनाना है, हमको ऐसा पता है कि वो फंक्शन कहीं ना कहीं बना हुआ है पहले से। देखो ये माई मैथ में पहले से बना हुआ है ना, मतलब डेस्कटॉप पे ये सारा फाइल्स, देखो यहीं पे है माई मैथ। तो हम चाहते हैं कि माई मैथ में कोई फंक्शन बना हुआ है, उसको हम टेस्ट में यूज करना चाहते हैं। यही है मॉड्यूल, और कुछ नहीं है। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखना होगा तुमको इंपोर्ट, वो फाइल का नाम क्या था? माई मैथ था ना, माई मैथ, बस ऐसे लिख देना। ये माई मैथ है ना। हम लोग टेस्ट के अंदर में क्या किए, तुम अगर ऐसा चाहते हो कि पहले से कोई फाइल है पाइथन का जिसके अंदर में फंक्शन क्लासेस कुछ भी पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है, हम उसको दूसरे फंक्शन में यूज करना चाहते हैं, सॉरी दूसरे प्रोग्राम फाइल में यूज करना चाहते हैं, दूसरा पाइथन का फाइल है, तो ये तो test.py है और ये mymath.py है। माई मैथ के अंदर में ये माई मैथ है, माई मैथ के अंदर में पहले से दो फंक्शन बना के रखा हुआ है, और ये दोनों फंक्शन को अगर तुमको यहाँ पे यूज करना है तो तुमको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से बना के रखा हुआ है ना। तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा इंपोर्ट। जावा में भी इंपोर्ट लिखते हैं, पाइथन में भी इंपोर्ट लिखते हैं। इंपोर्ट वो फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या था? माई मैथ। बस माई मैथ के अंदर जितना सारा चीज है सोचो कि इसके अंदर आ चुका है। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन कराओ, पाइथन इतना कर दिए, एंटर। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंट ऑब्जेक्ट, अच्छा कहीं पे इंट लिख दिया था क्या हम इसके अंदर? माई मैथ में सम को, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक कोड छूट गया यहाँ पे। तुम क्या कर रहे हो कि माई मैथ को तुम इंपोर्ट किए, ठीक है। जब हम माई मैथ को इंपोर्ट करेंगे तो ये इस फाइल का सारा फंक्शन इसके अंदर आ चुका है। तो माई मैथ में क्या क्या फंक्शन था? सम नाम का फंक्शन था, मैक्स नाम का फंक्शन था, ठीक है। दोनों फंक्शन यहाँ पे आ चुके हैं, आप सम को कॉल कर रहे हो, तो तुमको क्या करना होगा, इस पहले मॉड्यूल का नाम लिखना होगा तुमको यहाँ पे। कैसे? माई मैथ डॉट सम,
मतलब माई मैथ मॉड्यूल का सम फंक्शन को कॉल करो। इसको सेव कर दिए, अब रन करो। आया 16। अब मान लो माई मैथ के अंदर में एक और फंक्शन था ना, मैक्स नाम का, चलो उसको भी कॉल करते हैं। बिग इक्वल टू माई मैथ डॉट मैक्स नाम का था ना 11,90। चलो ऐसा करते हैं, अब प्रिंट करा दो बिग को। तो समझ में आया कि माई मैथ के अंदर सम नाम का फंक्शन था, माई मैथ नाम के अंदर मैक्स नाम का फंक्शन था। हम सम को कॉल करना होगा तो माई मैथ डॉट सम, मैक्स को कॉल करना होगा तो माई मैथ डॉट मैक्स। मतलब मॉड्यूल का नाम पहले लिखो, फिर उसके अंदर में जो मेथड है, फंक्शन है, क्लास है, जो भी है उसका नाम लिखो। तो पहले 16 प्रिंट कर रहा है, फिर 90 प्रिंट कर रहा है। तो ये दोनों में मैक्स कौन सा था? 90। तो ये तुमको 90 रिटर्न किया ना, तो बिग में 90 आ गया, 90 प्रिंट कर दिया। बोलो ये चीज क्लियर है तुम लोगों का, या इसमें कुछ डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है ना सबका? तो माई मैथ का हम सम फंक्शन को कॉल किया क्या? माई मैथ का हम लोग सम फंक्शन को कॉल किए, माई मैथ का मैक्स फंक्शन को कॉल किया हम लोग। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल्स का नाम लिखना पड़ रहा है ना। तुम चाहो तो बहुत सारा मॉड्यूल बना कर रख सकते हो, जरूरी नहीं कि एक प्रोग्राम के अंदर हम एक ही मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। चलो एक और मॉड्यूल बनाते हैं। नोटपैड, हम यहाँ पे क्या किए, फाइल बनाते हैं, डेफिनेशन डिफाइन किए हम। या फिर चलो चलो डिफाइन ही करते हैं, या क्लास बना दो, क्लास स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, इनिट मेथड। इसके अंदर में रोल दे दिए, नेम दे दिए, मार्क्स दे दिए। सेल्फ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, चलो ये तो हो गया। फिर से डिफाइन करो, प्रिंट डेटा, प्रिंट। यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिए, रोल को प्रिंट कर दिए, नेम को प्रिंट कर दिए, मार्क्स को प्रिंट कर दिए। इसको सेव कर देते हैं, क्या नाम से, माई क्लास डॉट पी वाई। डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं इसको, माई क्लास डॉट पी वाई के नाम से। तो इसका मतलब स्टूडेंट नाम का हम एक क्लास बना दिए हैं, वो कहाँ पे सेव किए हैं, माई क्लास के अंदर में। और सम और मैक्स नाम का फंक्शन बना के रखे हैं, वो कहाँ पे सेव किए हैं, माई मैथ के अंदर में। हम इस प्रोग्राम में हम वो क्लास को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं, और ये इसके अंदर में जो दोनों फंक्शंस था उसको भी करना चाहते हैं। तो ऐसे तो इसको कर लेंगे, और फिर से इंपोर्ट माई क्लास। तो हम माई मैथ फंक्शन को भी पैकेज मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लिए, यहाँ पे माई क्लास को भी इंपोर्ट कर लिए। इसका मतलब कि माई क्लास के अंदर में जितना सारा चीज लिखे हुए हो सब यहाँ पे आ गया, और माई मैथ के अंदर में जितना सारा चीज लिखे हो सब यहाँ पे आ गया। यूज कैसे करेंगे उसको हम लोग, तो माई मैथ के अंदर का चीज को यूज करना होगा, तो माई मैथ डॉट उसका अंदर कौन सा प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हो, कौन सा फाइल कौन सा फंक्शन एक्सेस करना चाहते हो, कौन सा क्लास एक्सेस करना चाहते हो, उसका नाम समझ रहे हो, या कोई डाउट हो रहा है? अब देखो यहाँ पे ठीक। हम क्या करते हैं कि दोनों आ चुका है, रन कराओ। तो 1690 प्रिंट किया, देखो ये 1690, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही हुआ है, अभी क्लास को हम कुछ नहीं किए हैं। चलो क्लास वाला भी करो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस इक्वल टू माई क्लास डॉट, माई क्लास के अंदर में स्टूडेंट नाम के क्लास था, उसमें पास कर दो रोल नंबर 5, QWERTY कीपैड 56.7। अब एस डॉट प्रिंट डेटा, यहाँ पे एस डॉट प्रिंट डेटा है ना, तो हम लोग एस में क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दो कि
इसके अंदर में आ गया। चलो इसको एक बार रन कराओ। क्या बोल रहा है? नेम रोल इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई? यहाँ पे हम लोग क्या छोड़े हैं? सेल्फ छोड़े हैं। माई मैथ कहाँ गया? माई क्लास, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। यहाँ पे सेल्फ छोड़े थे ना, सेल्फ डॉट रोल, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स। सेव कर दिए। क्या आ रहा है? 5 क्वार्टी कीपैड 56.7। कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं पहले ये देखो, या फिर किसी फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल करने के लिए ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन का नाम, पैरामीटर पास कर दो, फंक्शन का नाम, पैरामीटर पास कर दो। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे? ऐसे ही करते थे ना, क्लास का नाम और उसमें पैरामीटर पास कर देते थे। तो ये उसका इनिट मेथड कॉल होता था। बट जब भी जब अगर पैकेज मॉड्यूल का यूज कर रहे हो तो हमेशा तुमको ये मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा कि सम फंक्शन और मैक्स फंक्शन तो माई मैथ मॉड्यूल के अंदर में था, तो इसलिए माई मैथ डॉट सम, माई मैथ डॉट मैक्स। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इनिट मेथड है या क्लास है, ये क्लास किस मॉड्यूल के अंदर में था? माई क्लास मॉड्यूल के अंदर में। इसलिए हम लोगों ने इसको कॉल करने के लिए माई क्लास डॉट स्टूडेंट। हो सकता है कि स्टूडेंट नाम का क्लास माई मैथ के अंदर में भी है, माई क्लास के अंदर में भी है, तो तुम किसके वाले को कॉल कर रहे हो? तो जो मॉड्यूल का नाम लिख दोगे उसका वाला कॉल होगा। हो सकता है कि मैक्स और सम नाम का फंक्शन इस मॉड्यूल के अंदर में भी है, इस मॉड्यूल के अंदर में भी है। चलो बना दो, हम इसके अंदर बना देते हैं। डिफाइन नया फंक्शन, ये किसी क्लास के अंदर में नहीं है, ठीक है, ये क्लास के बाहर है। डिफाइन सम num1 कॉमा num2। रिटर्न sum1 प्लस sum2। सेव कर दिए। तो ये माई क्लास के अंदर में क्या है? स्टूडेंट नाम का क्लास है और सम नाम का फंक्शन है, दो दो चीज है। अब यहाँ पे तुम किसका सम को कॉल किए हो? माई मैथ वाले का, इसलिए माई मैथ का सम कॉल हो रहा है, उसका काम करेगा। देखो, तुम चाहो तो यहाँ पे सम दोनों के अंदर सेम था ना, तुम यहाँ पे माई क्लास भी लिख सकते हो। अब इसको रन कराओ। अब क्या बोल रहा है कि someone इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, आ गया माई क्लास, कुछ कोड में गलती किए होंगे। हाँ, यहाँ num1 num2 लिए थे ना, यहाँ लिख दिया someone something। ठीक है, चलो ठीक है। तो डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, इसको रन कराओ। पाइथन, प्रोग्राम का नाम क्या था हमारा जिसको रन कराना है? टेस्ट, टेस्ट डॉट py। तो आया 16 95 इतना। अभी हम लोग कौन सा सम को यूज कर रहे हैं? माई क्लास वाला सम। उस टाइम में कौन सा यूज कर रहे थे? माई मैथ वाला। बात बराबर है, दोनों के अंदर सेम कोड लिखा हुआ है। तो यही है हमारा मॉड्यूल, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं है इसके अंदर में। थोड़ा एक दो टॉपिक का छोटा छोटा वो भी हम बता देते हैं। तो मॉड्यूल का मतलब समझ में आया कि हम पहले से अगर कुछ कोड लिख के रखे हैं किसी फाइल के अंदर में, पाइथन फाइल के अंदर में, तो उसका कोड को हम किसी दूसरे फाइल के अंदर में भी यूज कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम में। यही होता है मॉड्यूल। बोलो समझ में आया या कोई डाउट है? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया और किसी को? हाँ ठीक, ठीक है। मान लो अगर हमें ऐसा करना है कि ये क्लास है, चलो रुको बताते हैं। जैसे मान लो कोई मॉड्यूल का नाम हम लोग का बहुत बड़ा है, जैसे माई क्लास, माई मैथ। ठीक है, तो बार बार तो लिखने में प्रॉब्लम होगा, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखो माई क्लास। मान लो माई मैथ के अंदर में 10 फंक्शन है, हमको 10 फंक्शन यूज करना है। तो माई मैथ डॉट पहला फंक्शन, माई मैथ डॉट दूसरा फंक्शन, माई मैथ डॉट तीसरा फंक्शन, बार बार माई मैथ लिखना पड़ रहा। तुम इसको चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो मॉड्यूल को, कि हम इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं। तो इसको क्या लिखना होगा तुमको कि इंपोर्ट माई मैथ एज और माई क्लास एज MC। MC मतलब माई क्लास, MM माई मैथ।
अब तुमको यहाँ पे जहां जहां माई क्लास को यूज करना होगा ना, वहां सिर्फ MC लिख दो, माई मैथ की जगह पे MM लिख दो, माई क्लास की जगह पे MC लिख दो। अब रन करवाओ, अभी भी ठीक है। तो ये समझ में आया कि इसको रीनेम करना बोलते हैं हम लोग। हम किसी चाहे तो पैकेज को, पैकेज वही रहेगा, और रीनेम का मतलब इसका फाइल का नाम चेंज नहीं हो जाएगा, सिर्फ इस प्रोग्राम में अब माई क्लास की जगह पे तुम MC लिखोगे और माई मैथ की जगह पे MM लिखोगे। आया समझ में, या कोई डाउट हो रहा है? बोलो, समझ में आया या कोई डाउट है? ठीक है। ठीक ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोगों को सपोज ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है। देखो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? माई मैथ के अंदर में टोटल कितना फंक्शन है? टोटल 2 फंक्शन है। तो जब तुम यहाँ पे लिखते हो ना कि इंपोर्ट माई मैथ, मान लो हम शॉर्ट में यूज करें चाहे ना करें, ये तो समझ ही गए हो कि शॉर्ट फॉर्म के लिए रीनेम करने के लिए उसको एज लिखोगे तुम लोग। जैसे हम लोग जब भी किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, जब किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे ना, तो इस मॉड्यूल के अंदर जितना सारा चीज है, सारा का सारा चीज तुम्हारे प्रोग्राम में आ जाएगा। तो हो सकता है कि इसके अंदर में 100 फंक्शन बना के पहले से रखा हुआ है। अब जब भी हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो 100 का 100 फंक्शन तुम्हारे प्रोग्राम में आ गया, भले ही तुम उसको यूज करो चाहे ना करो, लेकिन प्रोग्राम में आ चुका है। तो लोड तो बढ़ जाएगा ना प्रोग्राम का। हो सकता है कि हमको ये मॉड्यूल का सारा फंक्शंस नहीं चाहिए, इस मॉड्यूल का हमको कुछ फंक्शन चाहिए। तब क्या करोगे? एक सेकंड रुको तो। हेलो हेलो, अभी सुनाई दे रहा आवाज? यस सर। ठीक आ, ठीक है। तो जब हम लोग किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो उस फाइल के अंदर में, पाइथन फाइल के अंदर में जितना सारा कोड लिखा हुआ रहता है, सारा का सारा कोड यहाँ पे आ जाता है। अब जब तुम स्कूल में कहीं पढ़ाई करने जाते हो या कॉलेज में जब पढ़ने जाते हो, तो आज तुमको जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई होने वाला है वही सब्जेक्ट का बुक लेके जाओगे। सारा सब्जेक्ट का तो बुक लेकर नहीं जाओगे, फिर बैग का लोड बढ़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी वजन बढ़ जाएगा। हमें जितना जरूरत होता है उतना ही तो हम लेते हैं। तो यहां भी वो ऑप्शन है कि अगर तुम डायरेक्टली वो फाइल का नाम लिख दिए, मतलब वो मॉड्यूल का नाम, तो ये उसके अंदर का सारे चीजों को इंपोर्ट कर लेगा। तो प्रोग्राम का लोड बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 100 का 100 फंक्शन इंपोर्ट हो गया, बट तुमको 2 ही फंक्शन यूज करना है, तो बेकार का 98 क्यों इंपोर्ट किया हो? लेकिन मॉड्यूल का नाम लिखने से तो वो सारा इंपोर्ट कर लेगा। तो हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर से हमको सब कुछ नहीं चाहिए, उसके अंदर का कुछ कुछ हमको फंक्शन चाहिए, सारा नहीं चाहिए। तब क्या करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो माई मैथ में हमारा 2 फंक्शन, हमको दोनों फंक्शन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक फंक्शन चाहिए। तो क्या करना होगा? तो यहां पर लिखना होगा फ्रॉम मॉड्यूल का नाम। जब इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखते हो ना, तो पूरा मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर लेता है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि फ्रॉम माई मैथ से इंपोर्ट सम। अब माई मैथ से ये सिर्फ सम को इंपोर्ट करेगा, सबको नहीं। आए समझ में? अब सबको इंपोर्ट नहीं करेगा। अब तुम यहाँ पे क्या करो, एस इक्वल टू सम 5,7 प्रिंट करा दो सम को, रन करो। 12 प्रिंट किया। क्यों 12 प्रिंट कर रहा है? 5 और 7 सम में क्या था, 12 हो गया ना। अब यहाँ पे एक फायदा देखो। फायदा क्या है कि अगर तुमको सबको इंपोर्ट करना होगा, तो मान लो 100 फंक्शन है, तो तुम 100 बार तो ये लाइन नहीं लिखोगे कि फ्रॉम माई मैथ इंपोर्ट पहला फंक्शन, फ्रॉम माई मैथ इंपोर्ट दूसरा फंक्शन, फ्रॉम माई मैथ इंपोर्ट तीसरा फंक्शन। उतना तो करना पॉसिबल नहीं है, फिर वो ज्यादा लाइन हो जाएगा प्रोग्राम। तो अगर तुमको किसी मॉड्यूल का सारा चीज को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम। और अगर उसके अंदर का कुछ चीज को करना है, तो फ्रॉम मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट जिसको करना है उसका नाम। तो ये सिर्फ सम को किया है, मैक्स को नहीं किया है। अब इस सिचुएशन में तुमको मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे उस टाइम लिखना पड़ रहा था ना कि माई मैथ डॉट सम। ऐसा कुछ नहीं। इंपोर्ट सम का मतलब वो सम फंक्शन तुम्हारा इस प्रोग्राम में आ चुका है। अब तुम डायरेक्टली सम फंक्शन कॉल करके यूज करो। जैसे हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि फ्रॉम माई क्लास
इंपोर्ट स्टूडेंट। हम ये माई क्लास के अंदर में दो चीज था, एक स्टूडेंट नाम का क्लास था और एक सम नाम का फंक्शन था। हमको दोनों को इंपोर्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट करना है। तो लिखना फ्रॉम माई क्लास, कि माई क्लास नाम का जो मॉड्यूल है वहां से हम सिर्फ स्टूडेंट को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिए, st इक्वल टू और स्टूडेंट। पहले क्या करना पड़ता था, माई क्लास डॉट स्टूडेंट लिखना पड़ता था, अब नहीं लिखना पड़ेगा। 5 40 कीपैड 56.7। अब यहाँ पे st डॉट डेटा को कॉल कर लो, सेव कर दिए, रन कराओ। आया, मतलब तुमको अब ये चीज नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और इंपोर्ट, अगर फ्रॉम और इंपोर्ट यूज कर रहे हो, मतलब फ्रॉम पैकेज मॉड्यूल का नाम और इंपोर्ट कोई स्पेसिफिक चीज का नाम, उसका पार्ट, कौन सा पार्ट को तुम इंपोर्ट करना चाहते हो, तो तुमको सिर्फ वही चीज को इंपोर्ट करेगा जो तुम इंपोर्ट करना चाहते हो, सारी चीजों को नहीं, सारा कोड को नहीं। जैसे माई क्लास के अंदर में स्टूडेंट नाम का क्लास भी है और सम नाम का फंक्शन भी है, तो सम फंक्शन को इंपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ स्टूडेंट नाम का क्लास को इंपोर्ट करेगा। और ये माई मैथ से सिर्फ सम नाम के फंक्शन को इंपोर्ट करेगा, मैक्स वाला फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया। मतलब तुम्हारे प्रोग्राम के ऊपर में उतना ही लोड रहेगा जितना तुम लोड देना चाहते हो, झूठ मूठ का सारा लोड नहीं। और इंपोर्ट जब ऐसे कर रहे हो तो तुमको यहाँ पे वो मॉड्यूल का नाम लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो यही था हमारा मॉड्यूल। बोलो, अब तुम लोग को मॉड्यूल समझ में आया है? सर वो बोल रहे थे कि अगर एक मॉड्यूल में अगर ज्यादा फंक्शन हो तो उसको इंक्लूड करने के लिए। सबको इंक्लूड करना है ना, तो डायरेक्ट लिख दो इंपोर्ट। नहीं मतलब 10 फंक्शन है, उसमें से 3 को इंक्लूड करना है तो तीनों बार लिखना पड़ेगा। हाँ, तो तुमको 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब एक चीज है, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि चलो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए, ठीक है। एक dir नाम का फंक्शन होता है, जिसके अंदर में किसी मॉड्यूल का नाम दे दोगे ना, तो बताएगा कि उस मॉड्यूल में क्या क्या नाम है, नाम बताता है, मतलब फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, ये सब बताएगा। चलो देखते हैं। dir, सॉरी इसको प्रिंट कराओ, प्रिंट dir फंक्शन को कॉल किए माई मैथ, ठीक है। चलो ये क्या बता रहा है, बिल्ट-इन्स में इसके अंदर में मैक्स नाम का एक फंक्शन था ना, सम नाम का एक फंक्शन था ना, और ये बाय डिफॉल्ट है पहले से। जब भी तुमको एक मॉड्यूल बनाते हो ना, एक पाइथन का फाइल, उसके अंदर बहुत सारा चीज पहले से अपने आप बन जाता है जो तुमको नजर नहीं आता है। और बाकी हम लोग बनाए थे ना सम नाम का और मैक्स नाम का, उसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर दे रहा है, इसका मतलब वो पहले से बना हुआ है सारा चीज। बाकी तुम क्या बनाए हो, मैक्स और सम। चलो इसी के अंदर में माई क्लास का कर दो, माई क्लास। अब इसको रन करो, तो ये रहा तुम्हारा किसका, माई मैथ का, उसके बाद माई क्लास का, ये रहा माई क्लास का। तो माई क्लास में एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए थे ना, एक सम नाम का फंक्शन बनाए थे ना, बाकी तो वही है ना, बिल्ट इन्स, कैच्ड, डीओसी, फाइल, लोडर, नेम, पैकेज, स्पेसिफिकेशन, मतलब ये कॉमन है, ये सब में रहेगा। बाकी उसके बाद जो जो हम लोग बनाए हैं वो दिखा रहा है। इसका मतलब कि अगर तुम कभी देखना चाहो कि किसी मॉड्यूल के अंदर में टोटल क्या क्या चीज है, कितना क्लासेस है, कितना फंक्शंस बना के सब कुछ रखा हुआ है, तो तुम ये dir फंक्शन से देख सकते हो। ये dir फंक्शन तुमको क्या रिटर्न करता है, ये चीज पूरा एक लिस्ट रिटर्न कर देगा तुमको। ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट होता है ना, तो ये लिस्ट ऑफ नेम्स ये तुमको रिटर्न कर देगा, वो चाहे क्लास का नाम हो चाहे फंक्शन का नाम हो, वो तुमको रिटर्न कर देगा। बोलो समझ में आया dir का मतलब। तो तुम लोग का मॉड्यूल खत्म हो गया, मॉड्यूल में इतना ही चीज था। तो अब बोलो कि मॉड्यूल सबको समझ में आया है, कि पहले से कुछ बना के रख देना है, उसमें से कुछ को इंपोर्ट करना, सब कुछ इंपोर्ट करना, देखना कि मॉड्यूल में क्या क्या चीज है। छोटा सा टॉपिक था मॉड्यूल,
तो ये सबको समझ में आया या कोई डाउट है किसी को? बोलो। अनीशा कुछ बोल रही हो क्या? ये सर यस सर। और बाकी लोगों को? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही था। ठीक है, खत्म आज का क्लास।